जय श्री राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम दीमक की उत्पत्ति कब कैसे हुई और कहाँ हुई, किस तरह से हुई? तो मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, मैं बहुत अच्छा जानकारी लेके आती हूँ। ये कोई कथावाचक नहीं बताएगा, और आप खुद स्वयं भी अगर पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो इन बारीक चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। मैं बहुत वो चीज़ ढूंढ के लाती हूँ जो आपके बीच है, आपको पता भी है, पर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ से आया। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मैं बता रही हूँ आपको, एक बार की बात है, 10,000 वर्ष तक श्री विष्णु भगवान राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे। जब युद्ध की उनकी समाप्ति हो गई तो वह बहुत ही थक गए। जब वह थक गए तो वह वहीं पर रखे हुए धनुष पर, नीचे धनुष पर सिर को टिका दिए और वह निंद्रा योग में चले गए। और विष्णु भगवान जब निंद्रा योग में चले गए तो फिर तो सब कुछ ठहर जाता है। तो राक्षसों से युद्ध हुआ, जीत लिए और विष्णु भगवान विश्राम करने चले गए। लेकिन प्रत्येक जब भी कोई युद्ध होता है या कोई ऐसी कोई घटना घटती है तो लोग फिर हवन या पूजा करके प्रायश्चित भी तो करते हैं ना। तो देवताओं ने विचार किया कि क्यों न एक यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से विचार किया और एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का जब आयोजन किया गया तो यज्ञ में तो एक भाग विष्णु जी का भी होता है। तो अब विष्णु जी जब तो सो रहे हैं तो फिर यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। तो फिर अब विष्णु जी को ढूंढने के लिए सभी लोग निकल पड़े। विष्णु जी कहीं नहीं मिले, वैकुंठ में भी नहीं मिले। विष्णु जी तो वहीं कहीं ज़मीन पर धनुष पर कंधा टिका के सो रहे थे। अब उनको सोए हुए को उठाना ब्रह्म हत्या के बराबर पाप होता है, चाहे वो भगवान हो और चाहे धरती पर सो रहा मनुष्य हो। इसलिए सावधान, किसी को सोए को मत उठाना। उसको उपक्रम ऐसा कुछ करना कि वो स्वयं उठ जाए, पर आप मत उठाना उसको। तो अब क्या हो, तो देवताओं ने विचार विमर्श किया, क्यों न दीमक को कहा जाए कि तुम उसको उठाओ। तो फिर दीमक की रचना की गई। दीमक को कहा गया कि जाओ, तुम अब नीचे मिट्टी में चले जाओ और धनुष को तुम तो धीरे धीरे उसमें लग जाओ और धीरे धीरे उसको जो समाप्त करो धनुष को। और ज्यों ही धनुष की जड़ समाप्ति हो जाएगी तो धनुष नीचे गिरेगा टूट कर और विष्णु भगवान उठ जाएंगे। अब दीमक ने सोचा कि ये तो पालनकर्ता पार्वण परमेश्वर हैं, अगर मैं इनको उठाऊंगा तो ये पाप तो सब मेरे ऊपर आएगा, और देवता तो बड़े पुण्य के भागी हैं, वो उठाना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों उठाऊं, क्योंकि बिना स्वार्थ सिद्धि के तो कोई काम नहीं करता, तो अब मैं क्यों करूं। तो देवता ने उसको समझाया कि हे दीमक, तुम अगर विष्णु भगवान को उठाने में सफल हो गए तो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है तो नीचे जो हविष्य गिरेगा वो तुम्हारे हिस्से में जाएगा। तो दीमक प्रसन्न हो गया और उनका ठीक है। तो इस तरह से दीमक मिट्टी के नीचे गया और धीरे धीरे धनुष के जड़ में लग गया और धनुष को धीरे धीरे खाने लग गया। खाते 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 जो उसका नीचे का जो ज़मीन के अंदर का हिस्सा था वो जब वो खा लिया पूरा, तो धनुष की लंबाई छोटी हो गई और जहाँ उनका सिर टिका था तो धनुष टूट के नीचे गिर गया। जो धनुष टूट के नीचे गिरा तो विष्णु जी का सिर कट गया और जो कहीं जाके और भी कहीं सागर में कहीं जाके गिर गया। तो इस तरह से दीमक की उत्पत्ति हुई। और तो अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय मां दुर्गा।